10 दिसंबर ट्रांसफॉर्मेशन का 10वां दिन, रात को 11 बज रहे हैं और आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी सोने का टाइम आ गया है। सिर्फ वॉकिंग किए हैं, शाम को सैलड खाए और अभी ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो चुका है। तो अभी तो सोच रहे हैं जाके जल्दी से सो जाए। कल सुबह ठीक लगा तो ट्राई कर सकते हैं जिम जाने का, बट तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। और यही आज का दिन बस यही था कि डाइट फॉलो हो गया, स्टेप्स पूरे हो गए। जिम नहीं गए वो एक नेगेटिव था, पर ऑफिस का काम भी किया है फोकस से, तो सब कुछ मतलब ओवरऑल देखा जाए तो दिन ठीक से ही निकला है। पॉजिटिव है, एनर्जी लेवल भी हाई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का 10वां दिन भी कंप्लीट, और 10 दिन तो सही से हो गया है पॉजिटिव माइंड फ्रेम में। यही है और बस यही था। और क्या, और गोल के बारे में सोच रहे थे तो गोल तो मतलब पता नहीं, मतलब डायरेक्शन पता है कि 5 डायरेक्शन है मेरे पास ओपन। पहला है कि जॉब में कंटिन्यू करो, ग्रो करो। सेकंड है पढ़ाई करो, जॉब स्विच करो, अच्छा पैकेज लो। तीसरा है कि डायरेक्टली बाहर जॉब ढूंढो, ओके, मतलब फॉरेन कंट्री में। चौथा है मेरे पास एक आइडिया है जिस पे खुद का एक ब्रांड बनाओ, खुद के लिए एप्लीकेशन बनाओ और उसको मार्केट करो, जो भी है मतलब खुद का एक ब्रांड बनाओ। और एक लास्ट है कि थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत है उस पर, 1 साल लगेगा पूरा मेहनत करने में। रिमोट जॉब लो जो कि हाई पेइंग जॉब रहता है, और उसके लिए 6 से 8 महीने जॉब कर मेहनत करना पड़ता है, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी सभी टेक्नोलॉजीज़। और अगर वो क्रैक हो जाता है तो अच्छा खासा पैकेज मिलता है। रिमोट जॉब रहेगा तो ऑल ओवर कंट्री घूम के उसके बाद फिर आराम से काम कर सकते। तो 5 रास्ते हैं मेरे पास जो कि ओपन है। तो किसी में भी जाओ तो मतलब बुरा तो कौन सा भी नहीं है, मतलब अभी जिस पोजीशन में है करियर वाइज तो ठीक है, चलता रहेगा। अगर ज़्यादा सोच लेते हैं डेप्थ के बारे में तो इन दैट सिचुएशन फिर ऐसा लगता है कि जॉब वाला जो कंसिस्टेंट रहते हैं जॉब पे वो छोड़ के बाकी 4 ऑप्शन देखो। उसमें भी खुद का अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मतलब 3-4 साल टाइम, मनी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो भी नहीं होता है। फिर मेरे पास ऑप्शन बचता है जॉब स्विच का, बट जॉब स्विच इज़ नॉट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्योंकि टैक्स कट जाता है तो हाथ में तो सैलरी आएगी नहीं। फिर बचता है एक बाहर जाने का प्लान। बाहर जाने के प्लान के लिए भी वही है कि बहुत ज़्यादा उसमें एम्बिग्यूटी है कि भाई जर्मनी जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, सिंगापुर, मतलब जो इज़िली एक्सेसिबल है। कनाडा भी उतना नहीं रहा, कनाडा भी जा सकते हैं पर ठीक है। तो ये 4-5 कंट्रीज़ हैं, और भी आयरलैंड है, स्वीडन है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट जो इज़िली अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सेसिबल हो तो वहाँ पे जा सकते हैं। वो क्या हो जाता है कि अगर बाहर चले गए तो अच्छा खासा अमाउंट सेव हो जाता है, मतलब तो जो भी डेप्थ है 3 to 4 ईयर्स में वो डेप्थ कवर हो जाएगा पूरा। तो वो बाहर जाने का एक बेनिफिट है। लास्ट वन इज़ जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक और चैलेंजिंग और सब कुछ बोल सकते हैं कि हाई पेइंग रिमोट जॉब, जो कि मतलब अलग अलग वेबसाइट से मिलता है। तो हाई पेइंग रिमोट जॉब के लिए लेकिन उतना मेहनत करना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब जो अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं वो पूरे अच्छे से हैंड्स ऑन होने चाहिए। कंसेप्ट वाइज तो सब पता है, हैंड्स ऑन का पता नहीं है। अभी बहुत दिनों से तो कुछ ऐसे कंपटीशन और ये सब चीज़ों में गए नहीं है, तो आई डोंट थिंक अभी हो पाएगा कुछ भी। तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे पास अभी फ्रंट एंड का चलो रिएक्ट है, बैक एंड का नोड है, दोनों में ब्रशअप करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। अगर नोड और रिएक्ट है तो फिर जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, वो सब भी अगर पढ़ लिए। और एक चीज़ और सोच रही थी कि AWS इन्वायरमेंट में नोड जेएस का मतलब सर्वरलेस एप्लीकेशन पे बहुत सारा काम किए हुए हैं, तो उसका नोड सॉरी AWS आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसा देखने सुनने में बहुत 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 कुछ है करने को, मतलब अगर पूरा कंसिस्टेंटली हर दिन डिसिप्लिन के साथ ऑफिस का काम असाइड मतलब साइड में रख के और पूरा फोकस करके सब कुछ किए तो भी जाके ना
1 साल तो कहीं नहीं जा रहा प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन इतना सैलरी है कि लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए 4-5 साल लगाते हैं। अगर हम 1 साल भी लगा दें तो कोई इशू नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे हैं, हार्ड वर्क करना है, डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो वो चीज़ है। एआई का डर लगता है, अरे एआई आ गया अभी क्या होगा, पर कुछ नहीं होगा। मतलब हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी जैसे कि कोई मेन फ्रेम का प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों 1970-80 में जाके बना है, उसको अभी माइग्रेट करना है, मतलब नए टेक्नोलॉजीज़ में लाना है। तो उसको कौन, एआई को तो डायरेक्टली दे नहीं सकते ना। एआई अगर कुछ 19-20 कर देगा तो वो गारंटी नहीं रहता है। तो अगर हुआ भी एआई का इन्वॉल्वमेंट तो सुपरविज़न तो लगता है। तो काम तो हमेशा रहेगा, प्रोजेक्ट आते रहेंगे। एआई आ गया है, लोगों के पास नया आइडिया आएगा, एक एप्लीकेशन की जगह 4 एप्लीकेशन बनेंगे। और एक एप्लीकेशन में जैसे 4 लोग काम करते थे, एक एप्लीकेशन में एक काम करेगा, 4 में 4 करेंगे। तो मतलब वो कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि एआई आ गया, एआई आ गया, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। कुछ नहीं होगा। अगर अब मतलब मार्केट के हिसाब से खुद को अपस्किल करते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होता है। हमेशा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहता है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और होता है कि खुद को सेल करने आना चाहिए कि व्हाट आर योर टॉकिंग पॉइंट्स। मतलब अगर मतलब सामने वाले को अगर मोस्टली एवरीथिंग इज़ कि तुम इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो। तो इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो भी आजकल तो हो जाता है। मतलब चैट जीपीटी वापीटी से आराम से मॉक इंटरव्यू की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आज ही मुझे किसी ने बताया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, बोल दो इमीडिएट जॉइनर, 5-6 कंपनी का इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, करो मॉक प्रैक्टिस इमीडिएट जॉइनर बोल के। तो रास्ते, प्रैक्टिस सब कुछ है। मतलब हर चीज़ का एक डायरेक्शन होना चाहिए, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो वही है। गोल तो फिर वही है कि अगर पैसा कमाना है तो वो गोल है। 3 चीज़ें होती हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉलेज है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हेल्थ है। हेल्थ फर्स्ट है। अगर हेल्थ ठीक रहा तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, तो नॉलेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। हेल्थ, फिर नॉलेज अगर आएगा तो फिर वेल्थ आएगा। हेल्थ वेल्थ नॉलेज में तो ये ऐसा करके है सिचुएशन। तो सबसे पहले हेल्थ को ही ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी हेल्थ। तो वही है, बस इतना ही है। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, पर ठीक है। बहुत ऐसा सिर्फ शॉर्ट्स बना रहे थे, तो अभी एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मतलब एटलीस्ट जो मेरा प्लान है तो यही डिसाइड करते हैं। मतलब चलो हेल्थ का तो फोकस है ही कि अभी शुरू, अभी 10 दिन हुआ है भाई। ऐसा अपने को नहीं करना है कि 3 महीने में एकदम जादू से सब, भाई 6 महीने में ख़त्म करेंगे, 8 महीने में, 1 साल लगाएंगे हेल्थ ठीक करने में, बॉडी बॉडी बनाने में। अचानक से कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब इट्स अ जर्नी, धीरे धीरे होगा, डिसिप्लिन रहना है। और हेल्थ का तो हो गया। नॉलेज के लिए फिर गोल है अपना वही, रिमोट जॉब लेंगे जो कि बेस्ट ऑप्शन है। अगर बाकी कुछ भी मिल जाता है डायरेक्शन में तो कुछ भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई यही करना, वैसा नहीं है। लेकिन मेन गोल वही है कि रिमोट जॉब जो हाई पेइंग वाला, जो $100,000 या 200,000, 150, 120, $120,000 ऐसा कुछ दे दे, तो उस टाइप का टारगेट करना है। अगर वैसा जॉब मिलने के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है तो नॉलेज चाहिए अपने को। तो नॉलेज का पूरे मेरे पास एक शीट है, बना के रखे हैं, जिसमें ऑलरेडी सारा क्वेश्चनेयर है। और नहीं भी तो 500 से 600 700 क्वेश्चन होंगे, तो उतना प्रिपेयर करना है। इट्स काइंड ऑफ मतलब एक एक सिलेबस हो गया, एक एक सब्जेक्ट हो गया, उसका सिलेबस हो गया। और वो भी है कि रियल टाइम एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है। अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम किए हुए रहते हैं ना, तो अपने को पता रहता है कि भाई 1 लाख यूज़र आ गया एप्लीकेशन में, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फटने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें ठीक से चलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें कैसे चलेंगी। तो वो जब रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर काम नहीं किया है तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो चलो काम तो किए हैं, तो मतलब रियल टाइम सिनेरियोस का इतना इशू तो आएगा नहीं। पर ठीक है, कभी भी कुछ हो जाता है, हो सकता है कि मतलब सारा सिचुएशन पे तो काम नहीं किया है ना। अब जितना अभी तो इंडस्ट्री में इतने सारे एप्लीकेशन है कि अ, क्या बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं पता है। मतलब अभी किसी के साथ भी बैठो तो हर किसी को कुछ ना कुछ ज़्यादा ही पता रहता है। तो
वही है, खुद को कुछ मतलब इतना मतलब जितना सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, अपग्रेड करते जाओ, तब भी कम ही रहेगा। पर वही है कि अपना एक टारगेट बना के रखना है कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस फ़ॉलो करो, और अगर सक्सेस मिलता है तो बढ़िया है। देखते हैं, अभी 10वां दिन है, टोटल डेप्थ कैसे हटेगा, टोटल हेल्थ कैसे आएगा, और टारगेट कैसे पूरा होता है पूरा।